हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस अजमेर। तो गाइस अपना लेसन चल रहा है न्यूट्रिएंट के बारे में। अपन प्राथमिक पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व होता अपन पढ़ चुके हैं। अपन ने मुख्य पोषक तत्व में पढ़ ली थे प्राथमिक और द्वितीय। आज अपना टॉपिक है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिन्हें अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस आज अपन पढ़ेंगे मुख्य पोषक तत्व। आज अपने सूक्ष्म पोषक तत्व कंप्लीट हो जाएंगे, थोड़ा बहुत रहेगा वो अपन कल कवर कर लेंगे। कल अपना ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। अपने यहाँ पे 2 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज अपन पढ़ते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से पोषक तत्व है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है? माइक्रो न्यूट्रिएंट 8 पोषक तत्व है जो मैंने आपको बताया था, बेफी, मनपूजन, मोकलनी, ये सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से कौन से पोषक तत्व को जाना जाता है? तो वो है मोलिब्डेनम। और माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व इन्हें क्यों कहा गया है? क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व इसलिए कहा गया क्योंकि इन पोषक तत्वों को पौधे को 1 ppm की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की पौधे को 1 ppm से कम आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व कहा जाता है। तो आज अपन पढ़ते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व। तो आज अपन पढ़ेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व। संख्या में 8 होते हैं। मैंने आपको ट्रिक के साथ में बताया था, बेबी, मनपूजन, मोकलनी। अब इसकी सूक्ष्म पोषक तत्व की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इन पोषक तत्वों को पौधा 1 ppm से कम आवश्यकता होती है, इसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। तो गाइस डेफिनेशन होगी, इन पोषक तत्वों को पौधों को 1 ppm से कम आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। अब अपन एक एक सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना पहला आता है बोरोन, सबसे इम्पोर्टेंट है बोरोन। बोरोन के बारे में अपन बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि बोरोन एक ऐसा पोषक तत्व है जो सर्वाधिक मतलब इम्पोर्टेंट है और सबसे अच्छा भी है। और इससे कई क्वेश्चन आते हैं, कई फसलों में बोरोन का काम आता है। तो अपन पहला पढ़ेंगे बोरोन। सूक्ष्म पोषक तत्वों में चल रहे हैं गाइस, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में पहला है बोरोन, जिसे बी से डू नोट करते हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया था बोरोन को पौधा H3BO3 के रूप में लेता है, बोरिक अम्ल जिसे अपन बोलते हैं। और बोरोन का मृदा में स्रोत मैंने गाइस आपको बताया टोर्निल होता है। जहां अपन ने वर्गीकरण पढ़ा था सूक्ष्म पोषक, अपन ने पोषक तत्वों का वर्गीकरण पढ़ा था, वहां मैंने आपको लगाया था कि मृदा में स्रोत क्या बोरोन का। तो बोरोन का मृदा में स्रोत बताया था मैंने टोर्निलिन। बोरोन एक अधातु है, बोरोन एक अधातु पोषक तत्व है। और इसके कार्य के बारे में जाने तो बोरोन का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है यह कार्बोहाइड्रेट तथा स्टार्च के निर्माण में सहायक होता है। बोरोन का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है कार्बोहाइड्रेट तथा स्टार्च के निर्माण में सहायक होता है। यह परागण तथा परागनली के निर्माण में भी सहायक होता है। परागण में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, तो परागण में भी सहायक होता है। और फिर अपन इसके कमी के लक्षण जानेंगे। तो अपन लिख लेते हैं पहले बोरोन। बोरोन को पौधा H3BO3 के रूप में लेता है। H3BO3 के रूप में लेता है।
जिसे अपन बोरॉन अम्ल कहते हैं, बोरिक अम्ल। और इसका मृदा में स्रोत टूर्मलिन होता है। गाइस मैंने आपको वर्गीकरण में बहुत कुछ लिखाया जो है यहाँ काम आ रहा है। टूर्मलिन होता है, इसका मृदा में स्रोत टूर्मलिन होता है। यह एक धातु सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो गाइस ये है बोरोन के बारे में अपन पढ़ लेते हैं, इसके कार्य क्या क्या कार्य है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है कार्बोहाइड्रेट तथा स्टार्च के निर्माण में सहायक होता है। तो डबल स्टार या डबल एरो करके लिख लेना, कार्बोहाइड्रेट तथा स्टार्च के निर्माण में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा स्टार्च के निर्माण में सहायक होता है। यह परागण तथा पराग नली के निर्माण में भी सहायक होता है। तो इसके इंपॉर्टेंट कार्य हैं, यह परागण, यह परागण तथा पराग नली के निर्माण में सहायक होता है। और यह पोटेशियम तथा कैल्शियम के अनुपात को निर्धारण भी करता है। यह पोटेशियम तथा कैल्शियम के अनुपात का निर्धारण भी करता है। पोटेशियम अपॉन कैल्शियम अनुपात का निर्धारण भी करता है। तो गाइस ये इसके इम्पोर्टेंट कार्य थे जो मैंने आपको बता दिए, ये इसके इम्पोर्टेंट कार्य हैं। अब अपन पढ़ेंगे कमी के लक्षण। तो मैंने गाइस आपको बताया था एक ट्रिक के साथ में बताया था कैप। कैप अपन जिससे ऑनलाइन बुक करते हैं कहीं आने जाने के लिए कैप। तो एक तो होता है शीर्ष कलिका पे, तो एक होता है कैल्शियम और एक होता है बोरोन। जो ये शीर्ष पे, शीर्ष की इसकी कमी के लक्षण शीर्ष भाग पे दिखाई देते हैं। तो इसकी कमी के कारण शीर्ष भाग का बिप्टेल संरचना बदल बिप्टेल संरचना का मतलब पूंछ जैसी आकृति, किसी पशु की पूंछ जैसी आकृति में बदल जाता है, उसे अपन बोलते हैं बिप्टेल संरचना। तो अपन पढ़ेंगे इसकी कमी के लक्षण और देखेंगे कैसी संरचना बना हुआ है। बिप्टेल संरचना बदल जाती है और इसके कमी के लक्षण शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। अपन ने कैल्शियम में पढ़ा था कैल्शियम की कमी के कारण हुक जैसी संरचना या टेप हुकिंग अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ टेप हुकिंग ना हो कि पूंछ जैसी संरचना में बदल रहा है, तो ऐसे अपन बोलेंगे गाइस बोरोन की कमी के लक्षण शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं और इसकी बिप्ट जैसी संरचना में बदल जाता है। तो कमी के लक्षण पढ़ेंगे अपन। तो उसकी कमी के लक्षण सर्वप्रथम पॉइंट है शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। और शीर्ष भाग बिप्ट जैसी संरचना में बदल जाता है। बिप्ट जैसी संरचना में बदल जाता है। शीर्ष भाग बिप्ट जैसी संरचना में बदल जाता है। तो अपन गाइस देखेंगे बिप्ट क्या है। ये अपना कोई प्लांट है,
गाइस देख लो, इमेजिन कर लो, ऐसा ही बन पाएगा पौधा। ये है गाइस सीड्स भाग। ये कोई पादप है, ये हो गई अपनी पुरानी पत्तियां, ये कोई नई पत्तियां, ये हो गया सीड्स भाग। तो इस सीड्स भाग का टेल पूंछ जैसी आकृति में बदलना, उसमें तो होके जैसी आकृति में बदल रहा है, इसमें पूंछ जैसी आकृति में बदलना, तो ये कहलाता है बिपटेल। तो ये सीड्स भाग पर दिखाई देगा, और इसका पूंछ जैसी आकृति में बदलना, ऐसा टेल मतलब पूंछ, तो बिप जैसी संरचना में बदलना। ये अपन इसको लिख लो यहाँ पे, बिपटेल, बिपटेल संरचना में बदलना। तो ये गाइस ऐसी संरचना में बदल रहा है, तो वहां बोरॉन की कमी होगी। समझ आ गया होगा आपको, डायग्राम अच्छा नहीं है बट उसमें तो होके जैसी संरचना बना रहा है यूं, इसमें बना रहा है बिपटेल, टेल मतलब पूंछ जैसी संरचना। तो ये होता है बोरॉन की कमी के लक्षण। अब बोरॉन की कमी से होने वाले रोग इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में दिख जाए फलों का फटना, तो आंख मीच के कर देना गाइस, बोरॉन की कमी के कारण होता है फलों का फटना। तो गाइस ये कुछ ऐसी है जहां पे भी फल फट रहे वहां बोरॉन आएगा। तो कमी से होने वाले रोग अपन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर सबसे इंपॉर्टेंट रोग तो यही है, फलों का फटना। कहीं पे भी अगर फलों का फटना आ रहा किसी भी क्वेश्चन में, आंख बंद करके उसमें आंसर बोरॉन की कमी लिख देना, आंसर आपका सही है। फल हमेशा बोरॉन की कमी से ही फटते हैं, तो आंसर उसका बोरॉन की कमी जाएगा। और इसका सेकंड रोग होता है सूरजमुखी में चिफिनेस। सूरजमुखी में चैफिनेस, ये क्या होता है? सूरजमुखी का पौधा आपने देखा होगा, तो वो जब सूर्य की ओर मुड़ता है तो उसके अंदर जब वो मधुमक्खी हनीकॉम्ब जैसा होता है वो, तो हनीकॉम्ब जैसा नया होकर के उसमें बड़े बड़े वो हॉल हो जाते हैं, उससे अपन सूरजमुखी में चेफीनेस बोलते हैं। दूसरा है अंगूर में हैंड एंड चिकन रोग। अंगूर का आपने अंगूर अंगूर देखे होंगे आपने, अंगूर का एक आपने जो उसे क्या बोलते हैं, एक अंगूर, एक जोगे में काफी अंगूर लगे होते हैं, तो कोई कोई अंगूर तो छोटा होता है, कोई कोई बड़ा होता है। इससे पता, नाम से पता चलता है चिकन, हैन एंड चिकन। हैन होती है मुर्गी, चिकन होते हैं उसके बच्चे। तो एक अंगूर का आकार एक का बड़ा एक का छोटा, अगर ऐसी संरचना मिल रही है तो उसके अंदर बोरॉन की कमी होगी। और नंबर 4 रोग है तंबाकू में टॉक्सिकनेस। तंबाकू का ऊपरी भाग जो होता है ना, वो टेल जैसी संरचना मैंने आपको बताई, टॉक्सिकनेस बोलते हैं जिसे, तंबाकू में टॉक्सिकनेस। 5 है रिजके की पीली पत्तियां, रिजके की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, ये 5वां इंपॉर्टेंट रोग है। और चौथा है फूल गोभी में होलो स्टेम, जो कि मैंने आपको नाइट्रोजन की अधिकता के कारण बताया था, फूल गोभी में होलो स्टेम, तो वो बोरॉन की कमी से होता है। अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं नाइट्रोजन और बोरॉन, तो आंसर नाइट्रोजन जाएगा, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है फूल गोभी में होलो स्टेम। ठीक है गाइस, ये चीज ध्यान रखना। और छठा 7वां रोग है चुकंदर में अंत विगलन। चुकंदर का जो खाने योग्य भाग है ना, वो गल जाता है, उसे बोलते हैं अपन अंत विगलन। भीतर वाला भाग गल जाता है, उसे अपन बोलते हैं अंत विगलन। और इसका लास्ट है, इसमें फूल गोभी में नेक्रोसिस, फूल गोभी में ब्राउनिंग, सॉरी, फूल गोभी में ब्राउनिंग, भूरापन, मैंने बताया नाइट्रोजन की कमी। तो ये चीज ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे भी फूल गोभी में ब्राउनिंग है। और लास्ट इसका वो आता है रोग, वो होता है आंवले में नेक्रोसिस। नेक्रोसिस जानते, आंवले के अंदर छोटे छोटे स्पॉट, धब्बे बन जाते हैं, जिसे अपन नेक्रोसिस बोलते हैं। तो अपन इनके रोगों के बारे में लिखते हैं। पहला है फलों का फटना, ये चीज ध्यान रखना गाइस, डबल एरो करके लिख लो, फलों का फटना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे पूछा जाए यही करना है। दूसरा है सूरजमुखी में चिफिनेस,
अंगूर में hen and चिकन, नाम से पता चल रहा है hen and चिकन। hen होता है मुर्गी को बोलते हैं hen, और चिकन उसके बच्चे होते हैं, तो नाम से पता चल रहा है। और तीसरा है, चौथा है तंबाकू में टॉक्सिकनेस। टॉक्सिकनेस, तो गाइस इसका भी अपन टॉक्सिकनेस मतलब टॉप टॉप मतलब ऊपर वाला शीर्ष भाग को अपन बोल सकते हैं शीर्ष भाग का जैसी संरचना बदलना। और पांचवा है रिचकी की पत्तियों में पीलापन। पीलापन, तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, रिचकी की पत्ती में पीलापन इसी कारण होता है। छठवा है फूल गोभी में होलो स्टेम। और गाइस सातवां है इसका फूल गोभी में होल ब्राउनिंग। फूल गोभी में ब्राउनिंग। सात हो गए। आठवां है चुकंदर में अंतर विकलन। चुकंदर में अंतर विकलन। और गाइस इसका नॉर्मल लास्ट रोग है आंवले में नेक्रोसिस। आंवले के अंदर धब्बे पड़ जाते हैं उसे अपन बोलते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस, तो गाइस ये इसके इंपॉर्टेंट रोग है जो अपन ने सब पढ़ लिए। इसकी ये इंपॉर्टेंट रोग है, ये ही अपन को काम आएंगे, तो अपन को इनके बारे में जानना है गाइस। इंपॉर्टेंट रोग है ये सभी, तो ये इनको ध्यान रखना गाइस। अब अपन आते हैं फेरस की ओर। नोट डाउन करते रहना गाइस, नोट्स बना लो, आपको काम देंगे हर जगह, हर कंपटीशन एग्जाम में आपको ये नोट्स काम आएंगे। तो गाइस नोट्स बनाते चलो, साथ के साथ ही अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट फेरस, जिसे अपन लोहा एफी के नाम से भी जानते हैं। गाइस आज मुझे सूक्ष्म पोषक तत्व कवर कराने अपने, तो नेक्स्ट आता फेरस। तो थोड़ा आज स्पीड है हल्की सी, बाकी तो अपन नॉर्मली पढ़ते हैं, लेकिन आज अपने सूक्ष्म पोषक तत्व 8 है तो आज सभी कंप्लीट करने। तो अपन पढ़ते हैं फेरस। फेरस को पौधा Fe+2 के रूप में लेता है। Fe+2 के रूप, फेरस को पौधा Fe+2 के रूप में लेता है। मृदा में स्रोत मैंने आपको गाइस बताया था पाइराइटिस। पाइराइटिस मृदा में इसका स्रोत पाइराइटिस होता है। अब अपन इसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका कार्य है गाइस सबसे इंपॉर्टेंट लैक हीमोग्लोबिन के निर्माण में। गाइस इसका कार्य है लैक हीमोग्लोबिन के निर्माण में। डबल स्टार करके लिख लो गाइस, जो चीज में इंपॉर्टेंट है मैं आपको डबल स्टार कर रहा हूं, तो आपको भी कर लेना है लैक हीमोग्लोबिन के निर्माण में। इसका कार्य है लैक हीमोग्लोबिन के निर्माण में। यह प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाले प्रोटीन को, प्रोटीन फेरोडॉक्सिन का निर्माण भी करता है। प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाली प्रोटीन होती है फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन का निर्माण करता है। यह प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाली प्रोटीन हेरोडॉक्सिन
प्रोटीन का नाम है गाइस, ध्यान रखना, फेरोडॉक्सिन के निर्माण में काम कार्य करता है। निर्माण में सहायक है। तो गाइस ये चीज अपन को ध्यान रखना, फेरोडॉक्सिन का फॉर्मूला है FeS, ये से अपन फेरोडॉक्सिन बोलते हैं FeS को। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना। इसकी कमी के लक्षण मैंने गाइस बताए थे, नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, तो अपन यहीं पर पढ़ लेते हैं कमी के लक्षण। कमी के लक्षण तो गाइस ये होते हैं, नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो गाइस ये हो गया इसकी कमी के लक्षण। अपन पढ़ेंगे इसके कारण कौन सा रोग होता है। तो Fe के कारण ओनली ऑन एक रोग होता है, वो होता है धान का सफेद अंडाशय रोग। कई बार कई एग्जामों में सुपरवाइजर AO की एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि धान के अंदर सफेद अंडाशय रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो वो होता है गाइस फेरस की कमी के कारण। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। रोग के बारे में अपन पढ़ेंगे, फेरस की कमी से रोग होने वाले रोग कौन से, तो ओनली ऑन एक रोग है, धान का सफेद अंडाशय रोग। तो गाइस ये ध्यान रखना है, धान का सफेद अंडाशय रोग कई एग्जाम में पूछा गया गाइस। धान का सफेद अंडाशय रोग तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो इसको अपन MTR करके लिख लो। MTR की फुल फॉर्म है मुझे तो रटो। तो ये तो गाइस आपको याद ही करना पड़ेगा, MTR का मतलब मुझे तो रटो, तो ये तो आपको रटना ही पड़ेगा गाइस, कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन का, क्योंकि एक क्वेश्चन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो गाइस अगला अपन पढ़ते हैं मैग्नीज। मैग्नीज के बारे में अपन पढ़ेंगे, मैग्नीज के बारे में जानेंगे। ज्यादा टाइम नहीं ले रहा गाइस, क्योंकि मुझे आज आपकी क्लास जल्दी खत्म करनी है, क्योंकि कम समय में मुझे ज्यादा पढ़ाना है, आपको पूरा कवर भी कराना है। अभी अपनी प्रोसेसिंग चल रही है एनिमेशन पे, एनिमेशन वीडियो भी अपन बना रहे हैं, एडिटिंग चल रही है गाइस, आपको बहुत अच्छा लगेगा एनिमेशन देख के, ये भी अपनी चलेगी, एनिमेशन भी अपनी चलेगी। तो यह पौधे को मैग्नीज +2 के रूप में प्राप्त होता है, यह पौधा इसे Mn+2 के रूप में लेता है। इसका भी कार्य गाइस लाइक हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है, लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों आ जाए तो प्रायोरिटी अपन फेरस को देंगे। अगर ऑप्शन में फेरस नहीं है तो फिर प्रायोरिटी अपन मैग्नीज को देंगे लाइक हीमोग्लोबिन के निर्माण में। इसका कार्य लाइक हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है, और यह क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में भी सहायक होता है। क्लोरोप्लास्ट तो आपने जानते हो, क्लोरोफिल जो होती है उसके जैसा ही होता है, क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक, क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक। क्लोरोफिल के निर्माण में तो होता है मैग्नीज, और क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक होता है वो होता है मैग्नीज, और क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है वो होता है मैग्नीशियम। तो ये चीज ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट आए तो ये करना है मैग्नीज, और क्लोरोफिल आए तो मैग्नीशियम करना है, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके लक्षण मैंने गाइस आपको बताया था, मैग्नीज कॉपर Fe के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, तो इसकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे गाइस, नई पत्तियों पर दिखाई देंगे। इसके कारण मैंने आपको बताया था अंतःस्राव हरिमान्यता भी हो जाती है, जो मैंने आप अंतःस्राव हरिमान्यता क्या है, ये कोई पत्ती है गाइस जिसके अंदर ये स्राएं हैं,
तो इन सिराओं के मध्य वाला भाग पीला पड़ जाता है। सिराओं के मध्य वाला भाग पीला पड़ रहा है गाइस, तो उसे बोलते हैं अपन अंतःशिरा हरी माहिन्यता। ये पत्ती है, पत्ती की सिराएं हैं, सिराओं के मध्य वाला भाग पीला पड़ रहा है गाइस, तो इसे बोलते हैं अंतःशिरा हरी माहिन्यता। तो इसकी कमी के लक्षण देख लेते हैं अपन। कमी के लक्षण, तो इसकी कमी के लक्षण पुरानी नई पत्तियों पर दिखाई देंगे। मैंने आपको बताया था पुरानी पत्तियों पर एनपीके एमजीएमओ, नई पत्तियों पर लक्षण, और उसकी कमी से अंतःशिरा हरी माहिन्यता। अंतःशिरा हरी माहिन्यता हो जाती है, वो होती है मैग्नीशियम की कमी के कारण। लक्षण है नई पत्तियों पर दिखाई देंगे। और अपन पढ़ रहे मैग्नीज के बारे में। पत्तियों में अंतःशिरा हरी माहिन्यता हो जाती है। अब अपन इसको रोग देख लेते हैं। इसके रोग है मटर में मार्स स्पॉट। मटर की फली जो आती है उसके अंदर कुछ बीज छोटे रह जाते हैं, जिसे अपन डॉट बोलते हैं, धब्बे हो जाते हैं, होल हो जाते हैं मटर के अंदर, उसे अपन बोलते हैं मार्स स्पॉट, मतलब धब्बे। नाम से पता चल रहा मटर की फली के ऊपर धब्बे गोल टाइप होते हैं, उसे अपन बोलते हैं मार्स स्पॉट। जौ और जई में ग्रे स्पेक। ग्रे स्पेक का मतलब है भूरापन। जौ और जई का भूरापन होता है, ग्रे स्पेक होता है। गन्ने में फाला झुलसा, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो इसके रोग देख लेते हैं अपन। तो रोग होते हैं इसके गाइस, मटर में मार्स स्पॉट, मार्स स्पॉट, जौ और जई में जौ और जई में ग्रे स्पेक, जिसे अपन भूरापन बोलते हैं। ग्रे ग्रे कलर क्या होता है, भूरा होता है, ग्रे स्पेक। जौ और जई में ग्रे स्पेक। और नंबर 4 आता गन्ने का फाला झुलसा। नंबर 3 गन्ने का फाला झुलसा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया गन्ने का फाला झुलसा। ये गाइस इंपॉर्टेंट है, गन्ने का फाला झुलसा अपने को ध्यान रखना है। गन्ने का फाला झुलसा, मटर में मार्स स्पॉट रोग, जौ और जई में ग्रे स्पेक रोग, ये चीज ध्यान रखनी है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन एक इनके बारे में एक नोट लिखेंगे। मृदा में अधिक कार्बनिक पदार्थ होने पर मृदा में कॉपर की कमी आ जाती है। मृदा में अधिक कार्बनिक पदार्थ होने पर मृदा में कॉपर की कमी आ जाती है। तो ये नोट्स भी गाइस अपन को ध्यान रखना, नोट करके अपन लिखेंगे इसको। ये हो गया गाइस अपना मैग्नीशियम खत्म। अपन नोट लिख लेते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे कॉपर। गाइस समझाने वाली चीजें थी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब जो चीजें समझाने वाली नहीं है तो उनमें टाइम खराब करने से मतलब फायदा भी नहीं दिख रहा अपने को। तो नोट है, मृदा में अधिक कार्बनिक पदार्थ होने पर मृदा में कॉपर की कमी आ जाती है। अगला अपन कॉपर ही पढ़ेंगे, तो कॉपर से पहले एक नोट लिख लेते हैं। मृदा में अधिक कार्बनिक पदार्थ होने पर कॉपर की कमी आ जाती है। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अपना अगला आता है, अपन बोरॉन पढ़ चुके, फेरस पढ़ चुके, मैग्नीशियम पढ़ चुके, 3 के बारे में पढ़ चुके अपन। अपना चौथा आता है कॉपर, जैसे Cu से डू नोट करते हैं कॉपर। कॉपर पौधे को Cu+2 के रूप में प्राप्त होता है, पौधा इसे Cu+2 के रूप में लेता है। पौधा इसे Cu+2 के रूप में लेता है कॉपर को। मृदा में मैंने गाइस आपको स्टोन बताया था इसका, साल्कोपाइराइटिस। मृदा में इसका स्रोत है गाइस साल्कोपाइराइटिस। साल्कोपाइराइटिस, ये गाइस इसका मृदा में स्रोत है साल्कोपाइराइटिस।
कार्य है इसका विटामिन सी के निर्माण में सहायक होता है। कॉपर का कार्य है विटामिन सी के निर्माण में, तो ये चीज ध्यान रखने का। इस कॉपर का कार्य अपन लिख लेते हैं, तो इसका कार्य है विटामिन सी के निर्माण में सहायक। सी के निर्माण में सहायक होता है कॉपर। विटामिन सी के निर्माण में सहायक होता है, और यह पौधों में इलेक्ट्रॉन वाहक भी होता है गैस। इलेक्ट्रॉन पौधे के अंदर जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यह पौधों में इलेक्ट्रॉन वाहक होता है। यह भी इसका इंपॉर्टेंट कार्य है, पौधों में इलेक्ट्रॉन वाहक होता है। पौधों में इसका कार्य इलेक्ट्रॉन वाहक होता है। प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाली प्लास्टोसाइनिन, यह एक प्रोटीन है। प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाली प्रोटीन प्लास्टोसाइनिन के निर्माण में सहायक होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था मैग्नीज के बारे में, फेरस के बारे में, यह फेरेडॉक्सिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। ऐसी कॉपर प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाली प्लास्टोसाइनिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाली, प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाली प्लास्टोसाइनिन के निर्माण में सहायक होता है। तो गैस ये इसके कार्य लिखा दिया अपन ने कॉपर के। अब कॉपर से होने वाले रोग गैस इंपॉर्टेंट है कुछ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे रोग हैं। नींबू में डाइबैक रोग इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। नींबू में डाइबैक रोग कॉपर की कमी कारण होता है। और दूसरा रोग जो होता है वो नींबू में गमोसिस, गम अपन जानते हैं, चिपचिपापन, मतलब चिपचिपा तरल पदार्थ नींबू के पौधे से निकल रहा है, तो उसमें बोरोन की कमी होगी। और धान्य फसलों में सुधार या रिक्लेमेशन, जैसे अपन बोल रहे रिक्लेमेशन का भी कार्य करता है। तो कॉपर की कमी से होने वाले रोग इंपॉर्टेंट है, नींबू में गमोसिस, नींबू में डाइबैक, और यह पौधे में रिक्लेमेशन, धान्य फसलों में रिक्लेमेशन का भी कार्य करता है। रिक्लेमेशन का नाम है, रिक्लेमेशन को अपन बोलते हैं, रिक्लेमेशन नाम से पता चल रहा है किसी चीज को सुधारना, जिसे अपन सुधारक भी बोलते हैं। तो इससे कमी से रोग, कमी से होने वाले रोग, तो इसकी कमी से होने वाले रोग गैस 3 है मेनली। पहला है नींबू में डाइबैक, रोग। दूसरा है गाइस नींबू में गमोसिस, चिपचिपापन, गोंद टाइप जिसे अपन बोलते हैं, नींबू में गमोसिस। और तीसरा है गाइस धान्य फसलों का सुधारक, धान्य फसलों में रिक्लेमेशन, सुधारक। धान्य फसलों के रोग हो जाते हैं, उनको सुधारने का काम भी यही करता है कॉपर। तो इसको अपन, कॉपर है, कॉपर की ये रोग है। अब अपना अगला आता है जिंक, इंपॉर्टेंट है गाइस बहुत ज्यादा, कई बार क्वेश्चन पूछे गया है। ऐसी कंपटीशन की कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर जिंक का क्वेश्चन नहीं आता हो। तो गाइस अपने को ध्यान रखना, जिंक के बारे में अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बारे में कई चीजें जो अपन को यहाँ कवर करेंगे अपन पूरी चीज। जिंक से एक क्वेश्चन आप जरूर, ऐसे कोई सी एग्जाम नहीं, आप 12th की भी दोगे, 11th की भी दोगे, कोई कंपटीशन एग्जाम उठा लो जिससे क्वेश्चन नहीं बनता। जिंक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है धान का खैरा रोग। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है धान का खैरा रोग सभी एग्जामों में लगभग। ये मान लो तुम, ये क्वेश्चन तो फिक्स है हर एग्जाम में। ये नंबर तो अपने हैं, सबके नंबर है ये तो।
इनमें तो कोई वो ही नहीं है। तो अपन पढ़ेंगे जिंक। जिंक में सबसे इंपॉर्टेंट रोग है धान का खैरा रोग। हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। तो गाइस तो ये चीज ध्यान रखनी गाइस। अपन पढ़ते हैं जिंक के बारे में। कवर अपना हो गया, हो जाएगा, कवर अपना लेसन हो जाएगा आज। कल थोड़ा बहुत बचेगा, कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना है। जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है वो कल के लिए रखा। कल आपकी लास्ट क्लास होगी न्यूट्रिएंट की। अपने 2 लेसन कंप्लीट हो गए। पहला लेसन अपने सिंचाई का 4 क्लास में कंप्लीट किया हुआ है। दूसरा लेसन अपना न्यूट्रिएंट का चल रहा है। न्यूट्रिएंट की भी शायद चौथी क्लास चल रही है, 5वीं होगी शायद, चौथी या 5वीं क्लास चल रही है। लेकिन अपना आज कंप्लीट है न्यूट्रिएंट। कल अपन थोड़ा बहुत इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो कल अपन 15-20 मिनट में इसका एक्स्ट्रा करके और कोई नया लेसन आपका स्टार्ट कर देंगे कल। तो कल अपन इसको ही आधा तो ये पढ़ेंगे, आधा कोई नया लेसन देखेंगे। अभी यहाँ पर कौन सा अच्छा वेटेज रख रहा है क्वेश्चनों का, वो स्टार्ट करेंगे अपन कल से। तो गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। आप भी हमसे जुड़े। जो भी हमसे जुड़ना चाहता है उनको मैंने आपको नंबर दे रखा है अगली वीडियो में। तो आप एक बार हमसे कांटेक्ट करें। जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप, 11वीं की, 12वीं की, जेड की, तो हमसे एक बार जरूर जुड़ें। हमारा कोई यहाँ शुल्क नहीं है, आपको फ्री सेवाएं देंगे, बिल्कुल फ्री सेवाएं देंगे, सेहत से, दिल से आपको साथ है। आप कभी भी हमें कॉल करोगे, आपकी सभी, आपको जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है सबको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो अब अपन पढ़ते हैं जिंक के बारे में। तो पौधा इसे Zn+2 के रूप में लेता है। ये चीज मैंने आपको वर्गीकरण में पढ़ाई थी, इसलिए थोड़ा फास्ट है आज। Zn+2 के रूप में लेता है। पौधा इसे Zn+2 के रूप में लेता है। स्रोत मैंने आपको बताया था गाइस, इसका मृदा में स्रोत है स्प्लेराइट। स्प्लेराइट इसका मृदा में स्रोत है गाइस स्प्लेराइट। स्प्लेराइट हो गया है। तो गाइस इसका है इस राइट, स्प्लेराइट। ये गाइस इसका मृदा में स्रोत है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य, अपन कार्य के बारे में पढ़ते हैं, हार्मोनों के निर्माण में सहायक होता है। गाइस इम्पोर्टेंट कार्य हार्मोनों के निर्माण में सहायक होता है। ये है ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। एमिनो अम्लों से ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। तो अपन इसका कार्य देख लेते हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य हार्मोनों के निर्माण में सहायक होता है। हार्मोनों के निर्माण में सहायक। और इसका दूसरा कार्य ऑक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक। ऑक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक इंपॉर्टेंट कार्य। अब ऑक्सिन हार्मोन ट्रिप्टोफैन नाम का एमिनो अम्ल है। ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल को ऑक्सिन में बदलता है। तो अपन देख लेते हैं ट्रिप्टोफैन, ये एमिनो अम्ल है गाइस। ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल को ये ऑक्सिन हार्मोन में बदलता है। ये हो गया गाइस हार्मोन। तो ये इसका काम करता है। तो यहाँ होता है जिंक। ट्रिप्टोफैन Zn+2 यहाँ कार्य करता है। ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल को ऑक्सीजन में बदलने का कार्य करता है जिंक। तो गाइस ये है ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण करता है। अब इसको अपन हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन अपने को समझ आ रहा है। ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल, ट्रिप्टोफैन जिंक की उपस्थिति में ऑक्सीजन में बदल रहा है। तो ठीक है गाइस, अब हम पढ़ते हैं इसकी कमी के लक्षण। तो मैंने आपको बताया था जिंक एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी के लक्षण मध्य पत्तियों पर दिखाई देते हैं। शुरुआती अवस्था में इसकी कमी के लक्षण मध्य पत्तियों पर दिखाई देते हैं, बाद में नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, और थोड़े बाद में इसकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, और थोड़ी मतलब थोड़े टाइम बाद संपूर्ण पौधे पे दिखाई देते हैं। तो इसकी कमी के लक्षण लगभग पूरे पौधे पे दिखाई देते हैं। शुरुआती अवस्था में अपन कमी के लक्षण देख लेते हैं। शुरुआत में तो इसकी कमी के लक्षण मध्यम पत्तियों पर दिखाई देते हैं।
बाद में इसकी कमी के लक्षण पुरानी नई तथा पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। नई तथा पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो देखा जाए तो कोई अपन क्वेश्चन मिले तो संपूर्ण पौधे में इसकी कमी के लक्षण दिखाई मिल जाते हैं देखने को। संपूर्ण पौधे में इसकी कमी के लक्षण मिल जाते हैं, क्योंकि नई पे भी दिखाई देंगे, पुरानी पे भी दिखाई देंगे। शुरुआती अवस्था मध्यम पे देंगे, फिर उसके बाद में नई पत्तियों पर तथा उसके बाद में पुरानी पत्तियों पर। संपूर्ण पौधे पे तो इसकी कमी के कारण तने का आकार छोटा हो जाता है तथा पौधे में माल फॉर्मेशन का निर्माण होता है। कमी के कारण तने का आकार छोटा हो जाता है, तने का आकार छोटा और पौधे में माल फॉर्मेशन माल फॉर्मेशन का निर्माण होता है। तो गैस ये इसके लक्षण है। पहला मध्य संपूर्ण पत्ते पर लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा तने का आकार छोटा हो जाता है, पौधे में माल फॉर्मेशन का निर्माण होता है। कमी के लक्षण हो गए। अब इस कमी से होने वाले रोग पड़ेंगे। आलू में होता है लीफ फर्न। लीफ फर्न का मतलब है आलू की पत्ती चौड़ी होती है, चौड़ी न होकर के फर्न रूप में बदल जाती है, पतली हो जाती है। आपने देखा होगा गन्ने की जो फर्न होती है ना, ऐसे आकार में बदल रही है तो उसे बोलते हैं फर्न लीफ। तो ये होता है आलू में लीफ फर्न। और फसलों में बैंगन तथा कपास में लिटिल लीफ, पत्तियों का छोटा आकार हो जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट रोग है धान का खैरा रोग। और उसके बाद में होता है मक्का में सफेद कलिका। धान में सफेद कलिका किसके कारण हो रही थी गाइस? फेरस की कमी के कारण। मक्का में सफेद कलिका किसके कारण हो रही है? जिंक की कमी के कारण। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, धान में आए तो फेरस जाएगा और मक्का में आए तो जिंक जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। और अमरूद में ब्राउजिंग का मतलब है भूरा, अपन ब्राउजिंग बोलते हैं, तो स्पॉट हो जाते हैं ना, भूरे भूरे स्पॉट हो जाते हैं। ब्राउजिंग मतलब कि झुलस जाना, झुलस, अपन धूप में झुलस जाते हैं ना, किसी के अपन जैसे रंग लगाते हैं तो कभी तो किसी की एलर्जी होती है तो वो थोड़ा स्किन अलग ही लगती, झुलस जैसी लगती है कि हाँ जल गया ये। तो ऐसे अमरूद के अंदर होता है ब्राउजिंग। तो ये होता है जिंक कमी के कारण। तो अपन देख लेते हैं इसकी कमी से होने वाले रोग। जिंक की कमी से होने वाले रोग गाइस अपन देख लेते हैं। कमी से होने वाले रोग, तो कमी से होने वाले रोग इंपॉर्टेंट है। आलू में लिटिल लीफ फर्न, आलू में लीफ फर्न। नंबर दूसरा है फसलों जैसे कपास के अंदर और बैंगन के अंदर लिटिल लीफ होता है, मेनली कपास और दूसरा है बैंगन, इनके अंदर लिटिल लीफ रोग। तीसरा है गाइस इंपॉर्टेंट है, कोई सी एग्जाम नहीं है अभी तक की जिसके अंदर नहीं आया, धान का खैरा रोग। और मक्का के अंदर सफेद अंडाज से ये सफेद कली का, मक्का में सफेद कली का, सफेद अंडाज से बोलते हैं, कली का तो नहीं बोलेंगे अपन, सफेद अंडाज से, सफेद अंडाज से रोग।
और गाइस इसका चौथा है अमरूद में ब्रोंजिंग। अमरूद में ब्रोंजिंग। तो गाइस ये इसके इंपॉर्टेंट रोग है जो अपन ने सब कवर कर लिए यहाँ पे। मक्का में सफेद अंडा रोग जिंक कमी कारण रहा है, और धान में सफेद अंडा रोग एफी के कारण हुआ है। ये चीज गाइस ध्यान रखने वाली चीज है। और अपन पढ़ेंगे मोलिब्डेनम। जिंक हो गया अपना मोलिब्डेनम। मैंने गाइस आपको एक क्वेश्चन बताया था मोलिब्डेनम में माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व के नाम से किसे जाना जाता है। तो गाइस माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है मोलिब्डेनम को। तो गाइस ये चीज ध्यान रखनी है आपको, माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व के नाम से मोलिब्डेनम को जाना जाता है। तो अपन पढ़ेंगे मोलिब्डेनम के बारे में। मोलिब्डेनम का मृदा में स्रोत मैंने बताया था। मोलिब्डेनम का मृदा में स्रोत बताया था गाइस मैंने ओलिवाइन। तो इसे लेता है पौधा MOO4-2 के रूप में। इसे पौधा MOO4-2 के रूप में ग्रहण करता है। MOO4-2 के रूप में लेता है मृदा में। गाइस मैंने इसका स्रोत बताया था ओलिवाइन। मृदा में इसका स्रोत है ओलिवाइन। और अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कार्य क्या है। इसके कार्य नाइट्रोजीनेज एंजाइम के निर्माण में। तो इसके गाइस कार्य लिख लेते हैं अपन। नाइट्रोजीनेज एंजाइम के निर्माण में। गाइस ये चीज ध्यान रखना कौन सा फेरोडॉक्सिन का निर्माण कर रहा है, कौन सा नाइट्रोजीनेज का निर्माण कर रहा है गाइस, और कौन सा प्लास्टोसाइनिन का निर्माण कर रहा है। प्लास्टोसाइनिन आए तो कॉपर है, नाइट्रोजीनेज एंजाइम आए तो अपन मोलिब्डेनम करेंगे, फेरोडॉक्सिन आए तो फेरस करेंगे, प्लास्टोसाइनिन आए तो अपन करेंगे कॉपर। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब इसकी कमी के लक्षण बता दो गाइस। तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण मैंने आपको बताया था। मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो गाइस कमी के लक्षण अपन पढ़ते हैं। कमी के लक्षण है इसके पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। NPK MgMO मैंने आपको बताया पुरानी पत्तियों पर। और इसकी कमी से होने वाला रोग फूल गोभी में बिप्टेल। इसकी कमी से गाइस होता है फूल गोभी में बिप्टेल रोग, जो अपन ने देख ले। ये हो गया अपना मोलिब्डेनम। अपने दो पोषक तत्व और बचते हैं, उनके बारे में भी आज अपन कवर कर लेते हैं। पहले उनके बारे में पढ़ लें। मैंने आपको बिप्टेल बता दिया, पूछ जैसी संरचना। अपना आता है क्लोरीन, जो Cl से डोनोट करते हैं अपन क्लोरीन। ज्यादा कुछ नहीं है इन दोनों के बारे में। इसे पॉलिश के रूप में लेता है। यह प्रकाश संश्लेषण की हेल अभिक्रिया में सहायक होता है। तो इसका कार्य अपन शॉर्ट ही लिख लेते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की हेल अभिक्रिया में कार्य होता है। यह प्रकाश संश्लेषण की हेल अभिक्रिया में भाग लेता है। क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण की हेल अभिक्रिया में भाग लेता है गाइस। तो ये अपने को ध्यान रखना है, हेल अभिक्रिया में इसको भाग लेता है। इसकी अधिकता से, क्लोरीन की अधिकता से स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है तथा तंबाकू की दहन क्षमता भी खराब हो जाती है। क्लोरीन की अधिकता से गुणवत्ता खराब हो जाती है और तंबाकू की दहन क्षमता कम हो जाती है। यही इंपॉर्टेंट रोग है तंबाकू की
दहन क्षमता खराब हो जाती है। स्टार्च वाली फसलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है और तंबाकू की दहन क्षमता खराब हो जाती है। तो ये इसके इम्पोर्टेंट है गाइस, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है इसके बारे में, क्लोरीन के बारे में। अगला अपन पढ़ते हैं निकेल, लास्ट पोषक तत्व है, सबसे लास्ट में खोजा गया पोषक तत्व। निकेल की खोज ब्रॉड नामक वैज्ञानिक ने की थी गाइस। इसके बारे में कुछ ज्यादा है नहीं है। पौधा Na+2 के रूप में लेता है, निकेल +2 के रूप में ग्रहण करता है। पौधा इसे Na+2 के रूप में ग्रहण करता है और यह यूरियस एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। निकेल जो है गाइस वो यूरियस एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। यह बीजों के अंकुरन तथा जीवन क्षमता को भी बढ़ाता है। तो इसके दो ही कार्य हैं, यह है यूरियस एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, यूरियस एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। यह यूरियस एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है और यह बीजों में अंकुरन क्षमता को बढ़ाता है। यह बीजों में अंकुरन क्षमता को बढ़ाता है, अंकुरन क्षमता को बढ़ाता है। तो गाइस आज अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व खत्म होते हैं। आज अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व खत्म होते हैं गाइस। पढ़ेंगे अगले कल नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा और रहा है इसके अंदर, तो अपन इसके अंदर थोड़ा सा और पढ़ेंगे कल की क्लास के अंदर। आज ने अपन माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में, सबके बारे में पढ़ा। तो गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, पूरी वीडियोस देखें एक बार, आपको समझ आएगा कि हाँ थोड़ा बहुत तो है वीडियोस में। तो गाइस पूरी वीडियोस एक बार जरूर देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि चैनल आपके लिए है, आप हमसे जुड़ोगे तो कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, मिलेंगे कल इसी टाइम इसी जगह। ओके गाइस।